हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेईई एडवांस 2024 चैप्टर का नाम गैसेस स्टेट, ठीक है। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन था, -1 नेगेटिव मार्किंग में क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, ए क्लोज्ड वेसल कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्स, एक आइडियल गैस एक्स है एट 300 केल्विन पे विच एग्जस्ट 2 atm प्रेशर। मतलब ये क्या बोल रहा है कि भैया एक गैस है, मैं एक ऐसा डिब्बा सा बना लेता हूँ जिसमें गैस X है, ठीक है, जो कि प्रेशर कितना लगा रही है बेटा, 2 atm प्रेशर लगा रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। और ये कितना केल्विन है, टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि एट द सेम टेम्परेचर 80, अच्छा कितने ग्राम गैस है ये, 10 ग्राम, ठीक है भैया, 10 ग्राम गैस है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि सेम टेम्परेचर पे आपने एक और गैस ऐड कर दी जिसका नाम, जिसको बोल दिया गैस वाई, इसी में है ना। और ये क्या हो गया, गैस एक्स भी इसी में है। और अब प्रेशर कितना हो जाता है इस पूरे का प्रेशर हो जाता है 6 atm। पूरे का प्रेशर आराम से देखो, द प्रेशर बिकम 6 atm, ठीक है। चलिए, जब उसने आइडियल गैस वाई को ऐड किया, अच्छा वाई कितने ग्राम है, आराम से देखो, कहीं तो लिख रखा होगा 80 ग्राम। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बात गहराई से समझना आराम से, 80 ग्राम है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। एक गैस एक्स थी, आइडियल गैस, 2 atm प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी और 10 ग्राम थी 300 केल्विन पे, और सेम टेम्परेचर पे उसमें आपने ऐड कर दी कितनी, 80 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस इज एडेड टू इट एंड द प्रेशर बिकम 6 atm, ठीक है। तो अगर ये टोटल प्रेशर 6 atm हो जाता है तो एक्स का प्रेशर पहले कितना था, 2 atm, तो बताओ वाई का प्रेशर कितना हो गया, 4 atm प्रेशर हो गया। आराम से बता सकते हो, आइडियल गैस है, आपको भी पता है, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। अच्छा, एक बहुत खास बात मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। जब आप कोई गैस ऐड करते हैं किसी आइडियल गैस की बात चल रही है अभी, कि अगर आप एक गैस में दूसरी गैस ऐड करते हैं, जैसे गैस एक्स का प्रेशर 2 atm था, तो बेटा वाई ऐड करने के बाद भी गैस एक्स का प्रेशर 2 atm ही होगा। अच्छे से सुन लो, दोनों कान खोल के। ये बच्चों को होश ही नहीं होता, बच्चे पढ़ लेते हैं पूरा गैसेस स्टेट, ठीक है ना भैया। मैं फिर से बोल रहा हूँ सेम लाइन, कि जो पहले प्रेशर गैस एक्स का था 2 atm, वही प्रेशर वाई को ऐड करने के बाद भी होगा गैस एक्स का। चाहे आप इसमें 10 गैस ऐड कर दो, लेकिन गैस एक्स का जो प्रेशर है वो 2 atm ही रहेगा। किसी गैस का प्रेशर किसी दूसरी गैस को ऐड करने से या रिमूव करने से चेंज नहीं होता है, उसका इंडिविजुअल प्रेशर। क्यों, वहां टेम्परेचर का ध्यान रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर है। क्यों नहीं होता, क्योंकि भैया इंडिविजुअल प्रेशर आप कैसे लिखते हैं, जैसे एक्स गैस है ना, तो पी एक्स वॉल्यूम सेम है, इक्वल्स टू, कंटेनर की तो वॉल्यूम सेम ही है ना, उसी में तो ऐड किया है आपने, इक्वल्स टू एन एक्स इंटू आर इंटू टी। क्या आपने मोल चेंज किए, नहीं किए, क्या तो फिर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। अच्छे से सुन लो, टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया। बात समझ में आ गई, अच्छे से दोनों कान खोल के सुन लिए। अगर कोई गैस ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, तो जो पहले से गैस थी उसके पार्शियल प्रेशर या इंडिविजुअल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। पहले भी गैस का एक्स का प्रेशर 2 atm था, अभी भी 2 atm है। तो अगर टोटल, अब डाल्टन्स लॉ का पार्शियल प्रेशर तो आपने पढ़ा ही है, पी बराबर क्या, पी एक्स प्लस पी वाई। तो पी एक्स अगर 2 atm है टोटल, अगर तो पी वाई कितना हो गया, पी वाई हो गया 4 atm। आराम से करो ना, क्यों जल्दबाजी करनी है, मतलब क्यों जल्दबाजी करनी है। बात समझ में आ गई। अब आपको पूछा था क्वेश्चन ने, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, आरएमएस। और आरएमएस का फॉर्मूला बच्चा जानता होगा, और कम से कम ये तो पता होना ही चाहिए, वैसे इतना आप पढ़ते हैं, जेईई एडवांस की आप तैयारी कर रहे हैं। √3 RT/m, √3 RT/m, ठीक है। तो आराम से आप देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। आपको क्या पूछा है, रेशियो, सॉरी तो आपका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, अरे बोलो ना यार, वो किसके बराबर होगा, VRMS x VRMS y। आराम से बता दो कि ये सर √m/y अपॉन x के बराबर। ये आराम से देखो, आप हर बच्चा इसको आराम से समझ सकता है, उस फॉर्मूले से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब मेरे को इनका रेशियो चाहिए, जो मेरे को PV बराबर NRT आराम से बता देगी। कैसे बता देगी, आइए बात कर लेते हैं, कोई टेंशन थोड़ी है, आइए बात कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है, आराम से बात कर लेते हैं इसकी। ये देखो
आराम से देखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, और जल्दबाजी करोगे तो कम ही समझ में आएगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। देखना भाई आराम से। तो मैंने P के लिए लगाया, PX कितना था 2 ATM, या फिर पहले फॉर्मूला लिखूँ, फॉर्मूला लिख देते हैं यार बच्चों को, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं भैया। PX इंटू V बराबर, मोल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ X अपॉन M ऑफ X इंटू R इंटू T। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद PY इंटू V WY अपॉन MY इंटू R इंटू T, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे, PX कितना था बेटा, अरे बोलो ना यार, PX कितना था 2, ये कितना था 4, V से V कट जाएगा। हाँ भाई, WX कितना था, ढूंढो, खा गया 10 ग्राम। WY कितना था 80, आराम से देखो, MY ऊपर चल जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, MY अपॉन MX। आपको MY अपॉन MX ही चाहिए था ना, चलिए ये 1/2 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4:1, किसके बराबर आ जाएगा, MY अपॉन MX के बराबर। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। तो यहाँ पे आप जब रखोगे तो ये आपका आ जाएगा √4/1। आराम से आप देखो, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, और ये आ जाएगा 2:1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, D। सिंपल था ना क्वेश्चन। लेकिन वो चीज़ अगर पता नहीं होती ना बच्चों को, आइडिया ही नहीं होता यार कि आप किसी गैस का प्रेशर, अगर आप उसमें कोई भी कितनी भी गैस ऐड कर दें तो उस गैस का इंडिविजुअल प्रेशर वही रहने वाला है, क्योंकि आपने उसके मोल चेंज नहीं करे। ध्यान रखना, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।